हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स करेंगे। बहुत बेसिक है लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। कभी-कभी क्वेश्चन यहीं से फंस जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए हम इसके आज जो कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं और वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। देखो, इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जिनके पास में वर्टिबल कॉलम नहीं होती है। वर्टिबल कॉलम नहीं होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं। अगर तुम देखो तो तुम्हारी डोर्सल साइड पे, डोर्सल साइड कौन सी होती है, पीठ वाली जो होती है, बैक वाली जो होती है, उसको डोर्सल साइड बोला जाता है। वहां पे एक बीच में एक वर्टिबल कॉलम जा रही है, ठीक है, वर्टिबल कॉलम जा रही है जो सारा का सारा सपोर्ट आपको प्रोवाइड करती है। तो अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो इनके पास में कोई भी वर्टिबल कॉलम नहीं होती है, नोटोकॉर्ड नहीं होती है, कुछ भी इनमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इनको इनवर्टिब्रेट्स बोला जाता है। अब अब अगर किसी को फाइलम याद नहीं है तो याद रखना, पॉरीफेरा से लेके, पॉरीफेरा हो गया है तुम्हारा, सीलेंट्रेट्स हो गए हैं, टीनोफोर्स हो गए हैं, उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थेस, स्केलमिन्थेस, एनिलिड्स हो गए हैं, और तुम्हारे ऑर्थोपोड्स हो गए, मोलस्क हो गए और एकाइनोडर्मेटा तक। यहाँ ये क्या है, सारे के सारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं, सारे के सारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो एग्रीकल्चर पेस्ट की तरह भी काम करते हैं, पैरासाइट्स की तरह काम करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शन, ठीक है, तो इसमें भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। इम्पोर्टेंट तो क्या, ये नॉर्मली ह्यूमंस में बहुत सारी डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो ये एक्टोपैरासाइट की तरह भी काम करते हैं और एंडोपैरासाइट की तरह भी यहाँ पे काम करते हैं, जैसे टीनिया सोलियम हो गया है। ओके। नाउ, इनवर्टिब्रेट्स हैव एन एक्सोस्केलेटन। उनके पास में वर्टिबल कॉलम नहीं होता बट दे हैव एक्सोस्केलेटन, जैसे काइटिन की हो गई है, ठीक है, काइटिन की हो गई है। तो इससे क्या होता है, इनको प्रोटेक्शन मिलती रहती है, इनको प्रॉपर्ली जो है जो भी बाहर से अटैक होते हैं उनसे भी बचना हो जाता है, जो एनवायरमेंटल चेंज होते हैं उससे भी यहाँ से ही अच्छे से अपने आप को सेव कर सकते हैं। नियरली ऑल इनवर्टिब्रेट्स पोजेस एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एनिलीड्स हो गया है वेरी इंपॉर्टेंट। एनिलीड्स, ऑर्थोपॉड और मोलस्क, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम पूछा जाता है। और नॉर्मली क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन कुछ कुछ में क्लोज सिस्टम भी देखने को मिलता है, जैसे एक्सेप्शन जो होते हैं नीड्स में देखने को मिलते हैं। इंक्लूड्स रेडियल एंड द बायलेटरल सिमेट्री। जब हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो हमारी कौन सी होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल का मतलब क्या होता है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है फ्रॉम अ वन प्लेन, एक प्लेन से करता जाता है, तो वो बिल्कुल मिरर इमेजेस बना देती हैं, बिल्कुल इक्वल बनता है। जैसे अगर ह्यूमंस को काटते हैं तो एक तरफ हाथ आ जाएगा, एक तरफ पैर आ जाएगा, आधा सर चला जाएगा, तो बिल्कुल बीच से काटा जाएगा, तो वो बायलेटरल सिमेट्री होते हैं। रेडियल का मतलब क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिज्म हो गए, टीनोफोर्स हो गए हैं तुम्हारे, सीलम हो गए हैं, अगर हम यहाँ से काटे तब भी कोई पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ से काटे तब भी, यहाँ से काटे तब भी और यहाँ से काटे तब भी, तो उनको बोला जाता है रेडियली सिमेट्रिकल। तो जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं नॉर्मली रेडियली भी देखने को मिलते हैं और बायलेटरल भी देखने को मिलते हैं। प्रोटोस्टोम मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटोस्टोम वाला जो इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी बार आते हैं, तो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, क्योंकि प्रोटोस्टोम से पूछा ही जाता है। देखो, अब मैंने तुम्हें क्या समझाया था, आई थिंक डेवलपमेंटल बायोलॉजी सबने देख लिया होगा, जो वीडियोस मैंने बनाई है एम्फीबियंस वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे एक बताया था तुम लोगों की ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन होता है जब हम बात करते हैं ब्लास्टोला स्टेज की। ठीक है, इस स्टेज की बात करते हैं, ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन होता है। अभी जो ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन होता है, अगर इस कैविटी से, इस पर्टिकुलर पोर से अगर पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है, पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है, बाद में एनस का फॉर्मेशन होता है, तो उसको बोला जाता है प्रोटोस्टोम। प्रोटो का मतलब होता है पहली बार, प्रिमिटिव या फिर जो फर्स्ट टाइम बना है, और स्टोम का मतलब माउथ, ठीक है, प्रोटोस्टोम। मतलब पहली बार माउथ का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करते हैं ब्लास्टोपोर से, अगर पहली जो फॉर्मेशन है वो एनस का होता है, तो उसको बोला जाता है ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम उसको बोला जाएगा। एक ओपनिंग हो गई है, और ये किसको बनाएगी, एनस को बनाएगी, प्रोटो माउथ को बनाएगा, ये ओपनिंग हो गई है, ठीक है। तो ड्यूटेरोस्टोम जो होते हैं काफी इवॉल्व होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा इनवर्टिब्रेट है जो जिसके अंदर ड्यूटेरोस्टोम वाला जो फीचर देखने को मिलता है, वो कौन सा है, एकाइनोडर्मिटा, वेरी इंपॉर्टेंट। एकाइनोडर्मिटा एक ऐसा है जो इन्वर्टिब्रेट है, स्टिल उसमें डिटेरोस्टोम वाली जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। इसलिए बोला जाता है कि जो मैमल्स या फिर बेसिकली बात करते हैं, तुम्हारे कॉर्डेट्स की बात करते हैं, वो उनके सबसे करीबी कौन है, एकाइनोडर्मिटा उसका करीबी माना जाता है। ओके, मतलब इवॉल्व हुआ है वहां से, उसकी जो लार्वा है वो सिमिलर ऐसा कुछ होता है। और ये एक दिन डिटेल में पूरी बात करेंगे तो तुम्हारा सारा चीजें जो है समझ में आ जाएंगी। लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है सबके। नाउ, अगर कॉर्डेट्स की बात करते हैं और नॉन कॉर्डेट्स की बात करते हैं, देखो, कॉर्डेट्स और वर्टिब्रे में भी डिफरेंस होता है। बेसिकली जो कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है, कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स, ठीक है, और उसके बाद आते हैं नॉन कॉर्डेट्स, या फिर जिन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं। अभी जो नॉन कॉर्डेट्स हो गए, मतलब इनके पास तो नोटोकॉर्ड भी नहीं है, नोटोकॉर्ड भी नहीं है, वर्टिबल कॉलम तो दूर की बात है, ठीक है। तो इन्हें इसी इनवर्टिब्रेट्स भी बोल देते हैं और नॉन कॉर्डेट्स भी यहाँ पे बोल देते हैं। अब
कॉर्डेट्स का मतलब क्या होता है? कॉर्डेट्स का मतलब क्या होता है कि नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है, बट वो जो है वर्टिबल कॉलम में बाद में चेंज नहीं होती है। मतलब जो नोटोकॉर्ड है वही रह जाती है, वर्टिबल कॉलम में उसका फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। जबकि वर्टिब्रे जो है वो नोटोकॉर्ड जो है उसमें इवॉल्व होकर क्या बना देती है? वर्टिबल कॉलम का फॉर्मेशन कर देती है, जो नॉर्मली तुम्हें देखने को मिलता है ह्यूमंस में। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है वर्टिब्रे, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में। अब देखो, पहले हम कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का डिफरेंस देख रहे हैं, उसके बाद वर्टिब्रे साथ के साथ आते जाएंगे। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, ऑब्वियसली इनमें प्रेजेंट होगी। यहाँ पे क्या होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो नॉर्मली अगर मैं बात करती हूँ, जैसे एनालिट्स मैंने तुम्हें पढ़ाया था, जिनको भी याद है और नहीं है तो मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी, डोंट वरी। या फिर जो ऑर्थोपोड्स होता है, जब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, देखो ऐसी होती है इसकी, है ना। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक तो इनका वेंट्रल होता है, वेंट्रल होता है, ठीक है। वेंट्रल मतलब आगे की साइड होगा, आगे की साइड होगा, और सॉलिड होगा, सॉलिड होगा और डबल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेंट्रल मतलब आगे की साइड होगा, सॉलिड होगा और डबल होगा। जबकि ह्यूमंस या फिर कॉर्डेट्स की अगर बात करते हैं, तो ये हमारा कहाँ होता है? डोर्सल होता है, पीछे से वर्टिबल कॉलम के अंदर से हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो सारी सारी नर्व्स हैं वहां से जा रही हैं। हॉलो होगा तभी नर्व्स वहां पे प्रॉपर्ली जा पाएंगी और अलग अलग एरिया में वो अपना स्प्रेड कर पाएंगी। और सिंगल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, कोई भी गिल स्लिट्स वाली यहाँ पे कंडीशन देखने को नहीं मिलती। जबकि हम फेरिंग्स की बात करते हैं, उनमें क्या होता है? गिल स्लिट्स जो है देखने को मिलती है। अब हार्ट इज डोर्सल, इनका जो हार्ट होता है वो डोर्सल साइड होगा, पीछे की साइड होगा, लेकिन हमारा कहाँ होता है? वेंट्रल साइड में होता है। तो वैसे याद रखना है, वेंट्रल मतलब होता है आगे वाला, जहाँ पे तुम्हारा फेस होता है, और डोर्सल साइड कौन सा होता है? जो बैक वाला होता है वो डोर्सल वाला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अ पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, पता है कि नॉर्मली अगर मैं बात करती हूँ, जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनमें टेल देखने को मिलती है, ठीक है। और लेकिन अगर हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करते हैं कि अंदर कोई भी ऐसी पोस्ट एनल, एनल के बाद में जो टेल आती है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। देखो, ये है फीचर्स हमारी कॉर्डेट्स की। ये हो गया कौन से? ये फेरिंग्स वाली रीजन में जो गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम फेरिंजियल गिल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे नोटोकॉर्ड होती है, ऑब्वियसली सपोर्ट करेगी प्रॉपर्ली ऑर्गेनिज्म को, ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। उसके ऊपर जो होता है, क्या होता है? डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होगी उसके ऊपर। और यहाँ पे एनएस वाले रीजन के बाद में क्या होती है? पोस्ट एनल टेल जो है वो देखने को मिलती है कॉर्डेट्स में, ठीक है। ये फीचर्स हो गए हैं। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखो, फाइलम कॉर्डेट्स जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं और एक होते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है। अब इनका एक ग्रुप है जिसे हम एक्रेनिएटा बोलते हैं, एक्रेनिएटा, और एक होता है क्रेनिएटा। क्रेनिएटा का मतलब क्या होता है? जहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट है, ब्रेन का स्कल प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है क्रेनिएटा। और एक क्रेनिएटा मतलब जिनके पास में ब्रेन नहीं है, ब्रेन का स्कल नहीं है, उनको हम एक क्रेनिएटा बोलते हैं, ओके। अब ये जो होते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं। पहले प्रोटोकॉर्डेट्स जो माने जाते थे वो सिर्फ दो थे, कौन कौन से थे? यूरोकॉर्डेट्स थे, ठीक है। उसके बाद सिफेलोकॉर्डेट्स है। लेकिन अभी हमने हेमिकॉर्डेट्स को भी इन्हीं के साथ ले लिया है, क्योंकि ये इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो हेमिकॉर्डेट्स होता है प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर, उसके बाद यूरोकॉर्डेट्स होगा और उसके बाद सिफेलोकॉर्डेट होगा, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेट का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्लासेस एंटेरोप्निस्टा हो गई है, टेरोब्रेंकिया हो गई है, ये जो है इसकी क्लासेस आ जाती है। अगर हम यूरोकॉर्डेट्स की बात करते हैं, इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड जो होती है वो टेल वाले रीजन में परसिस्ट करती है, टेल वाले रीजन में परसिस्ट करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तीन होती है तुम्हारी, लार्वेसी, एसिडिएसी, थेलिएसी, ओके। नाउ बस एग्जांपल याद करने हैं, उसके बाद मैं अलग अलग से क्लास आपकी लूंगी और चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आता है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा ब्रेन टू पूरा का पूरा जो बॉडी है वहां पे नोटोकॉर्ड जो देखने को मिलती है, ठीक है। पूरी नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी। देखो, हेमिकॉर्डा का जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलेनोग्लोसस, तुम्हें पता होना चाहिए इसके बारे में, किस क्लास को बिलोंग करता है, एंटेरोप्निस्टा को बिलोंग करता है और हेमिकॉर्डेटा है, ओके। नाउ एससीडीएसी की अगर बात करते हैं, इस क्लास की बात करते हैं, तो एग्जांपल हर्डमेनिया, वेरी इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन में आता है, तो भूलना नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं यूरोकॉर्डेट्स की, यूरोकॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं, जो प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर आ रहा है, उसका एग्जांपल क्या है? हर्डमेनिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कभी क्लास पूछे जाए तो एससीडीएसी भी याद रखनी है, और हम अलग अलग से सब चीज की बात करेंगे, सो डोंट वरी। क्योंकि ये जो है नॉर्मली तुम्हारी सीएसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और यूपीएचएससी या फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जोलॉजी वाले की, ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं बेटा, यहीं से बनते हैं जोलॉजी में, और कहीं से नहीं बनेंगे। और पीजीटी बायोलॉजी में पता है कि जोलॉजी भी आएगी और बॉटनी भी आएगी ना।
सेकंड थैलियेसी जिसमें डोरीलेलम और सल्फा जो होगा उसका एग्जांपल होने वाला है। लार्वेसी में जो होता है ऑर्कोप्लेरा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है, हर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है नाउ। और एसिडियसी फैमिली से याद रहेगा, एसिडिया जो है एग्जांपल है। सेफेलोकॉर्डेटा की एक क्लास है लेप्टोकार्डाई जिसमें एम्फियोक्सिस आता है, वेरी इंपॉर्टेंट एम्फियोक्सिस आता है ब्रेंकियोस्टोमा में जिसे बोला जाता है। जब हम अलग से चीजों को पढ़ेंगे तो पूरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी नाउ। अब एक लाइन जो है पूरा का पूरा परेशान कर देती है, तो इसको याद रखना है that all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrate। इसका मतलब क्या हुआ है देखो, पहले आती है नॉन कॉर्डेट्स जो तुम्हारे इनवर्टिब्रेट्स बेसिकली जिन्हें बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉर्डेट्स, ठीक है, कॉर्डेट्स आते हैं, और उसके बाद कौन से आते हैं, वर्टिब्रेट आते हैं, वर्टिब्रेट आते हैं। अब मुझे बताओ कॉर्डेट्स तो पहले आ रहे हैं, कॉर्डेट्स तो पहले आ रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, जो यहाँ से पास हो जाएगा वो तो ऑब्वियसली वर्टिब्रेट होंगे, सारे के सारे वर्टिब्रेट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, मतलब कॉर्डेट्स से जो पास होगा सारे के सारे वर्टिब्रेट्स होंगे। लेकिन वर्टिब्रेट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट जो है वर्टिब्रेट नहीं हो सकते। जैसे फिशेस हो गई हैं, साइक्लोस्टोम्स हो गए हैं, वो तो नहीं होते हैं तुम्हारे क्या बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। तो क्या होगा, सारे के सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स नहीं हो सकते, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट जो है वो वर्टिब्रेट होंगे क्योंकि वो इसी लेयर को पास करके जाएंगे। लेकिन सारे वर्टिब्रेट तक नहीं पहुंचेंगे, कुछ कुछ यहीं पे रह जाएंगे, इसीलिए सारे के सारे जो कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है चीज को ना। अब हम वर्टिब्रेटा का देखते हैं डिवीजन। देखो हमने देख लिया प्रोटोकॉर्डेट्स वाला हो गया, अब हम देखते हैं वर्टिब्रेट्स वाला। वर्टिब्रेट्स में दो टाइप के डिवीजन होते हैं, एक एग्नेथा वाला डिवीजन होता है, ग्नेथोस्टोम वाला होता है। एग्नेथा का मतलब क्या हुआ है बेटा, इसका मतलब ही जॉ है, तो जिनके पास में ए लगा दिया है तो मतलब जो चीज उसके पास नहीं होती है, लैक कर रही है उसके पास में। अगर किसी के पास जॉ नहीं होती उसे एग्नेथा बोलते हैं, और जिनके पास जॉज होते हैं उन्हें ग्नेथोस्टोम्स बोलते हैं। ओके ना, एग्नेथा में जो आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली क्लास है ऑस्टियोकोडर्मी, जो नॉर्मली जितनी भी तुम्हारी चीजें हैं यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। सेकंड जो आता है साइक्लोस्टोमा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। साइक्लोस्टोमेटा की अगर बात करती हूँ तो इसमें आता है पेट्रोमाइजोन जिसे हम लैम्प्रे भी बोलते हैं, और मिक्जीन आता है जिसे हम हैगफिश भी बोलते हैं। इनका जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1000 बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लैम्प्रे है उनमें कौन से स्पाइंस देखने को मिलते हैं, और उनका माउथ वेंट्रल होता है कि नहीं होता है, और किस टाइप का इनका मूवमेंट होता है, ठीक है, एनाड्रोमस होता है कैटाड्रोमस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं समझाऊंगी तब पूरा चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं ग्नेथोस्टोम पे। पहले आते हैं पाइसिस जिसके अंदर फिन्स देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली अगर फिन्स नहीं होंगे, स्ट्रीमलाइंड बॉडी नहीं होगी, तो वो वहाँ पे मूव नहीं कर पाएंगे वाटर में। तो अगर वाटर में रहना है, वहाँ पे स्विम करना है, वहाँ पे पूरा तरह चीजों को देखना है, तो वहाँ पे फिन्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्रापोडा की बात करते हैं तो इनके अंदर लिम्स देखने को मिलते हैं। तो पाइसिस में कौन सा आएगा, कॉन्डिक्थिस आएगा, जिसे हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑस्टिकथिस जिसे बोला जाता है बोनी फिशेस, बोनी फिशेस बोला जाता है। इनकी भी काफी ब्रांचेस होती हैं, तो ये चीज लंग फिशेस हो गए, ये सब इन्हीं के अंदर आता है, तो वो सब हम देखेंगे। उसके बाद टेट्रोपोडा में आते हैं तो 4 क्लास आएंगी। एक एम्फीबियंस हो गए, रेप्टिलिया हो गया है, एप्स हो गया है, और मैमल्स हो गया है। ये चारों को चारों क्लास किस में आ जाती है, टेट्रापोडा में आ जाती हैं। तो अगर कभी ऐसे पूछा जाता है तो चीजों को याद रखना है। ओके, देखो गिनेथोस्टोमेटा हो गया है। अब थोड़ा बहुत देखते जाते हैं। देखो पाइसेस में नॉर्मली फिशेस आती हैं, मतलब उनमें स्केल्स होंगे, ऑब्वियसली स्केल्स देखने को मिलते हैं कि गेनोइड स्केल है, कि साइक्लॉइड स्केल है, कि प्लेकॉइड स्केल है, तो ये सब देखने को मिलता है। कॉस्मोइड स्केल है, एंडोस्केलेटन ऑफ बोनी, कार्टिलेज एंड ब्रीदिंग थ्रू द गिल्स, क्योंकि गिल्स के बिना ये लोग पानी में नहीं रह सकते हैं। तो पाइसेस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। कॉन्डिक्टिस मतलब होता है कार्टिलेजिनस फिशेस जिनमें प्लेकॉइड स्केल देखने को मिलते हैं, ठीक है, प्लेकॉइड स्केल देखने को मिलेंगे। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होती है, तभी इन्हें कार्टिलेज फिश बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर बोनी वाली कंडीशन जो है कार्टिलेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। गिल स्लिट्स ओपन टू द एक्सटीरियर, टेल हेट्रोसर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट, टेल वाला रीजन पूछा जाता है, और जब हम पढ़ेंगे प्रॉपर डिटेल में तब इसको पूरी तरह देखने वाले हैं। हेट्रोसर्कल टेल ऐसी होती है बेटा, हेट्रोसर्कल टेल होती है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और इक्वल नहीं होती है, तो हेट्रोसर्कल हो जाती है। उसके बाद में ऑस्टिकथिस की बात करते हैं, बोनी फिशेस होती हैं। साइक्लॉइड या टीनॉइड वाले स्केल्स देखने को मिलते हैं। बोनी एंडोस्केलेटन होता है जबकि इसका कार्टिलेजिनस था। यहाँ पे गिल स्लिट्स को कौन कवर करता है, ऊपर क्यूलम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और टेल जो होती है होमोसर्कल होती है। टेल कैसी होगी बेटा, होमोसर्कल जो टेल है वो देखने को मिलने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद में आता है एम्फीबियंस पे, जो तुम्हारे फ्रॉग्स वगैरह आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं। गिल्स इन द लावा, लंग्स इन मोस्ट एडल्ट, स्लाइमी स्किन। एम्फीबियंस को क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर इनका रिक्वायरमेंट होता है। क्यों? लैंड पे ही रहते हैं लेकिन वाटर के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इनको रिक्वायरमेंट होती है। तो जो गिल्स होते हैं वो भी लार्वा में देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे एडल्ट हो जाता है तो कभी वो लंग्स में चेंज हो जाते हैं। स्लाइमी स्किन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम रेप्टिलिया की बात करते हैं, जिसमें स्नेक आ गया है, तुम्हारे लिजर्ड्स आ गए हैं, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? रेप्टिलिया वाले में आ जाएंगे। क्रोकोडाइल आ गया है। तो इनकी जो एक्सोस्केलेटन होती है, हॉर्नी स्केल्स होते हैं, स्क्यूट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो टेस्ट जो देखा होगा, टॉर्टोइज देखे होंगे, इसमें स्क्यूट्स देखने को मिलते हैं। लेइंग एग्स आउटसाइड द वाटर। ठीक है, उसके बाद एस आती है, नॉर्मली तुम्हारी बर्ड्स आ जाती हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ फेदर्स ले एग्स आउटसाइड द वाटर। फ्लाइट पॉसिबल, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, फ्लाइट अडेप्टेशन पे बनते हैं। तो इस चीज को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम मेमेलिया क्लास की बात करते हैं तो अपना तो तुम्हें पता ही होगा कि हेयर, एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर, एक्सटर्नल ईयर्स देखने को मिलते हैं, मोस्टली गिविंग बर्थ टू द लाइव यंग्स। तो ये चीज भी याद रखनी है। और मेमेलिया के बहुत सारा क्लासिफिकेशन है और आगे अगर देखेंगे तब सारी चीजें जो है तुम्हें पता चल जाएंगे धीरे धीरे। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन था और आई होप ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाऊंगी ना तो पहली वीडियोस को तुम्हें रखना है, कहीं लिख लेना इसके नोट्स को और आगे आगे फिर लिखते जाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते जाओगे तो तुम्हें बहुत हेल्प मिल जाएगी। अगर कोई बच्चा नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले पहले, और वीडियो को लाइक और शेयर जितना कर सकते हैं आप उतना करें, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत मेहनत कर रही हूँ तुम लोगों के लिए। और प्लीज और तो कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ सब्सक्राइब करना है चैनल को और जितना हो सकता है शेयर करना है। तो आई होप यू विल डू सम बिट फॉर मी, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।